अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फूड फिएस्टा बाय फाकिहा के किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की लाहौरी फ्राइड फ़िश, जो कि है चिड़ा फ़िश। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर जो चिड़ा फ़िश ली है, इसमें एक फ़िश का वेट तकरीबन 900 ग्राम है। आप चाहें तो आप इससे छोटी चिड़ा फ़िश भी ले सकते हैं। ये जब बाज़ार से आई तो इसके ऊपर नमक और अजवाइन ऐसे ही लगी हुई थी और मैंने इसको स्ट्रेनर में डालकर रख दिया है। आप भी इसी तरह से स्ट्रेनर में डालकर नीचे कोई बोल या प्लेट रख के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि इसका पानी निकल जाए और इस पे नमक और अजवाइन अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद भी हम इसको इसी तरह से स्ट्रेनर में डाल के 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए और हमारी फ़िश ड्राई हो जाए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो फिर फ़िश मसाला लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ़िश का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शान वालों का फ्राइड फ़िश मसाला लिया है। आप किसी और कंपनी का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून ये फ़िश मसाला लिया है और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 3 नींबू का रस या फिर 3 टेबलस्पून लेमन जूस। और इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट हम 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। फूड कलर मैंने 1/4 चाय का चम्मच लिया था, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी का। आप चाहें तो इसकी जगह पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैंने लिया था 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस लिया था और ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर मसाले में ऐड कर दी हैं। इसके बाद इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपको तेज़ मिर्चें पसंद हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्चें कुटी हुई या पिसी हुई आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िश पर नमक ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अगर हम इसमें नमक शामिल करेंगे तो फिर आपका जो सॉल्ट है फ़िश में वो तेज़ हो जाएगा। जो फ़िश मसाला हमने लगाया था उसमें भी नमक शामिल होता है। इसके बाद जो फ़िश हमने धोकर रखी थी उसके ऊपर हम हाथों से अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। जो फ़िश के अंदर कट्स लगे होते हैं उसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला लगा देना है, ताकि फ़िश पे हर तरफ से अच्छी तरह से मसाला लग जाए। और इसके बाद फ़िश को हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट देने के लिए रखेंगे। मैं यहाँ पर इसको एक पूरी रात के लिए रख रही हूँ, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए। तो ये 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ये फ़िश फ्रिज से निकाली है। इस पे मसाला लगा के मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसको फ्राई करने के लिए रेडी करेंगे। आपने जब भी फ़िश को मसाला लगाना है तो आपने इसके ऊपर बेसन पहले ऐड नहीं करना है। जिस वक्त आपने इसको फ्राई करना होगा उस वक्त हम इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई बेसन लिया है। बेसन को हम लिक्विड फॉर्म में इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से हमने बेसन को इसके ऊपर लगाना है और अच्छी तरह से आप सारा बेसन को इसके ऊपर छिड़क देंगे। और उसके बाद हाथों से आप इसको हल्का हल्का सा टैप करेंगे और बेसन जो है वो इसके ऊपर लग जाएगा। हर तरफ अच्छी तरह से आपने बेसन को लगा देना है। इसके बाद हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है कि हम इसको फ्राई करें। ऑयल को हमने गर्म कर लिया था, उसके बाद हमने इसमें फ़िश डाली है और इसको फ्राई किया है। मीडियम आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जब दोनों साइडों से ये फ्राई हो जाएगी तो इसके बाद हमने फ़िश को निकाल लेना है और एक प्लेट में रख देना है। ये फ़िश निकाल कर एक साइड पर रख देंगे और इतनी देर में हम दूसरी फ़िश फ्राई कर लेंगे। और ये जो फ़िश हमने निकाली थी, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो है ये पानी है प्लेट में। और अब हम इस फ़िश को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। किसी भी चम्मच से आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। इसके बाद इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी हम हल्का हल्का सा ऐसे टैप करेंगे। तो दोनों साइड से फ़िश को हमने इस तरीके से टैप करना है, ताकि इसका पानी निकल जाए। इसके बाद हम फ़िश को दोबारा से फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 मिनट एक साइड पर और 3 मिनट एक साइड पर हमने इसको दोबारा से फ्राई करना है। और दोनों साइडों पे हम अच्छी तरह से इसको हल्का हल्का सा टैप करके फ्राई करेंगे, ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि फ़िश में पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये ड्राई ही अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी फ़िश फ्राई हुई है। और इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे और हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी भी स्ट्रेनर में निकालें, इसका जो एक्सेस
एक्सेस ऑयल है वो निकाल लें। इसके बाद इसको सर्व करें। आपको और आपकी पूरी फैमिली को इंशाल्लाह ताला ये फ़िश बहुत ही अच्छी लगेगी। आप जो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं इनको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़िश भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।